हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस ट्रूडो में। ये इस कहानी का पार्ट 5 है जिसका नाम है इनकम्प्लीट बट कंप्लीट ट्रू लव। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अभी आप सभी को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मोटिवेशन मुझे आगे की कहानी आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए देर ना करते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लोटस पेयर में जियांग फेंगमियान, मैडम यू और यांली का इलाज चल रहा है। अब आगे। आज लोटस पेयर के एल्डर ने बहुत सारे हीलर्स को बुलाया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि जियांग चेन आज किस हालातों में है। वो ना खुद को संभाल पा रहा था और ना ही अपने होश में आ रहा था, बस एक स्टोन बना हुआ वहाँ पर बैठा था। ये देखते हुए सभी एल्डर्स ने हीलर्स को बुलाया था। लोटस पेयर से ही नहीं बल्कि सभी क्लैन के बड़े बड़े हीलर्स को लाया गया था, उन तीनों को जांचने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। वो तीनों ऐसे हालातों में थे कि कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि वो अभी ज़िंदा भी है या नहीं। उनकी सांसें थी पर ना ही कोई हलचल थी। एक के बाद एक सभी हीलर्स उन तीनों को जांच कर रहे थे, मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे और स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे। लगातार ये सिलसिला 6 घंटों तक चलता रहा। एक के बाद एक तीनों को वो सभी हीलर्स जांचते रहे, पर एक बात उन सभी हीलर्स को अचंभित कर रही थी और आश्चर्य कर रही थी। वो थी यांली की हालत, क्योंकि यांली की बॉडी उन मेडिसिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी जो सारे हीलर्स उस पर अप्लाई कर रहे थे। उन हीलर्स की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो सभी हीलर्स हैरान और परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि किसी की बॉडी में ऐसे चेंजेस कैसे आ सकते हैं कि वो अपने आप जख्म भर रही है और फिर से पहले जैसे हो रहे हैं। कुल मिलाकर उन सभी हीलर्स को यही समझ आ रहा था कि कोई है यहाँ पर जो पूरी ताकत से या पूरी शिद्दत से यांली के जख्म को हील करने की कोशिश, या फिर यूँ कहो नाकामयाब कोशिश कर रहा था। पर यांली की बॉडी उसकी हर कोशिश को फेल कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यांली की रूह उठना ही नहीं चाहती, वो जीना ही नहीं चाहती। उसकी बात और सुर ऐसे आपस में लड़ रहे थे। उसके जख्म जितनी बार हील हो रहे थे उतनी बार वो फिर से गहरे हो रहे थे। ये देखकर सभी हीलर्स एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, क्या वो यही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन सभी के दिमाग में एक ही नाम, एक ही थॉट आ रहा था। वो इतने घबरा रहे थे कि डर से उनके पैर कांप रहे थे और वो अपने आप अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। ये देखकर कहीं जाकर अब चैंग को अपने होश में आता है।
और जल्दी से यान्नी के बेड के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, बताइए मुझे, आप सब नीचे क्यों बैठ गए? जवाब दीजिए, क्या मेरी सीजू को कुछ हुआ है? बोलिए। लेकिन हीलर्स के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यान्नी के पास जाकर चेंग कहता है, सीजे प्लीज़ मुझे मत डराओ, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद और मत करो। मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कुछ और बुरा सहने की। सीजे देखो, रुलान रो रहा है, आंखें खोलो, उसे देखो। अपने हाथों में लान रुलान को लेकर चेंग की बातें बार बार कहे जा रहा था। सीजे उठो ना, होश में आओ, मुझे डांटो, मारो कि चेंग तुमने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों मारा, मुझे सजा दो, कुछ तो बोलो सीजे। अब मुझे और ज़्यादा मत डराओ सीजे। सीजे आंखें खोलो, तुम्हें भी खोने की ताकत मुझ में नहीं है सीजे, आंखें खोलो। चेंग यानली के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, सीजे मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ, तुम्हारे पास मैं उसे वापस लाऊंगा। हाँ, तुम्हारे आशियन को, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी दिन या मुझे ज़मीन आसमान एक करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, पर मैं ढूंढकर तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। सीजे आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे आशियन को कुछ नहीं होने दूंगा। सीजे तुम्हारा आशियन तुम्हारे पास वापस आएगा, प्रॉमिस यू सीजे। अब तो आंखें खोलो। आशियन का नाम जैसे ही यानली के कानों में पड़ता है, मानो यानली सिर्फ इस नाम के लिए या फिर इस शख्स के लिए दोबारा उठ बैठेगी। ऐसे उसके बॉडी में पूरी तरह चेंजेस हो रहे थे और उसके जख्म धीरे धीरे अपने आप भर रहे थे। हीलर्स ये देखकर वही शॉक में बैठे हुए थे। आगे हीलर्स चेंग को कहते हैं, तुम्हारे सीजे की हालत ठीक है, लेकिन आगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें बाओशान शरण के पास जाना होगा, लेकिन वो कहाँ है आज तक कोई नहीं जानता। तुम्हें उन्हें ढूंढकर उनके पास जाकर वो मेडिसिन लानी होगी जिससे तुम्हारी सीजे ठीक हो जाएगी। उस सिरप को सोल रिकवरी सिरप कहते हैं और वो सिरप तुम्हें बाओशान शरण के पास से लानी होगी, क्योंकि तुम्हारी सीजे ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी सोल थोड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर उसे ठीक करना चाहते हो तो वो सिरप लेकर आओ। और हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी ठीक है। अब हमें नी क्लैन दिखाते हैं, जहाँ पर नी चला आ रहा था बिल्कुल बेजान, जिसके चेहरे पर सिर्फ साइलेंस, सैडनेस, रिग्रेट और टीयर्स यही दिख रहा था। वो ऐसे चल रहा था कि मानो उसके शरीर में उसकी जान ही नहीं हो, बेजान, जैसे कोई एक
सूखा पत्ता अपने ट्री से जुदा हो गया हो, जिससे उसका वजूद था, उसकी लाइफ थी, उसकी पहचान थी और उसी से जान थी। कुल मिलाकर यही हाल था नी का। पर अपने ब्रदर को अपने सामने आते देखकर अब नी के सब्र का बांध ही टूट गया था। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाता है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। वक्त, हाँ वक्त ने फिर से एक बार नी को उसी हालातों में, उम्र में लाकर छोड़ा जिसे वो पिछले 3 सालों से भूल नहीं पाया। ने अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर, आखिर मेरे साथ ही फेट इतना सैड है। आखिर मैं ही क्यों? मैं तो उसे हर खुशी देना चाहता था, पर मेरी वजह से उसे लोगों के टॉर्चर सुनने पड़े। अपनी मैरिज को ब्रेक मैंने किया, पर उसके टॉर्चर उसे मिले। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो अपना लाइफ पार्टनर उसे चुने जिससे वो प्यार करता है, पर मेरे एक गलत फैसले ने उसे इन हालातों में लाकर खड़ा किया। आज पूरे 3 साल बाद उसके बारे में मैं बस यही पता कर पाया कि उसकी डेथ हो गई। ब्रदर्स, मैंने फिर से देर कर दी, तब भी उसे ये बताने में कि मैं ही नी हुसैन हूँ, उसका लाइफ पार्टनर, जिससे उसकी मैरिज फिक्स हुई है, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। और आज भी बहुत देर कर दी उसके पास जाने में। मैंने उसे फिर से खो दिया ब्रदर, फिर से खो दिया। ये कहते हुए नी अपने भाई के गले लगकर रो रहा था, पर तभी अचानक उसके पीछे एक 3 साल का छोटा बच्चा रोते हुए आता है और कहता है, अब से लिटिल विंग कभी अंकल नी से बात नहीं करेगा और ना ही लिटिल विंग नी के साथ खेलेगा। नी इसी नाम के साथ चला जाता है अपनी 3 साल पहले की यादों में। ओके गाइस, अब मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।